Hello students, today we will read part 2 chapter 3 The Little Girl। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो केजिया नाम की गर्ल होती है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेज नंबर 34। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रीट एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर। अब वो उसके पास अपने फादर के पास आकर बैठ जाती है। ग्रेवली मतलब बहुत ही शांति से, गंभीरता से। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और उसके फादर उसको देखते हैं। वो लड़की स्टूल पर बैठी बैठी अपने फादर को थोड़ा घूर कर देखती रहती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, उसके फादर बोलते कि तुम स्टेयर मतलब घूर कर देखना, क्यों देख रही हो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक भूरे उल्लू के जैसे लग रही हो। वन डे वेन सी वॉज किप्ड इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन क्या होता है, उसको थोड़ा कोल्ड हो जाता है और उसको घर में ही रहने को बोला जाता है। किसको? केजिया को। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उसकी ग्रैंड मदर उसको बताती कि नेक्स्ट वीक है तुम्हारे फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसकी मदर उसको एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन तकिया बनाने के लिए बोलती है, उसके फादर के लिए एक गिफ्ट देने के लिए। लैबरसली मतलब विद ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगना। विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, अब जो लिटिल गर्ल है वो क्वेश्चन की 3 साइड्स को सिल देती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है कि अब वो उसके अंदर क्या फिल करे। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये अब केजिया के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि उसके अंदर डाले क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर भी गार्डन के में अपना कुछ वर्क करती रहती है, तो वो सोचती कि किससे पूछूं कि इसके अंदर क्या स्टफिंग करूं। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कैर्प, अब वो अपने ग्रैंड मदर के रूम में जाती है और वहाँ पे कुछ पीसेस देखती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। अब वो क्या करती, जैसे ही अपनी मदर के रूम में एंटर करती है तो टेबल के ऊपर कुछ फाइन पेपर्स पड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसके अंदर स्टफिंग कर देती है तकिए के अंदर, और उसकी जो 4 साइड थी उसको भी सील देती है। यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया है, वंडर्ड, वेंट इनटू, बाय चांस, एंड स्कर्ट्स मीन small pieces of clothes या paper etc. And that night there was a hue and cry in the house, hue and cry मतलब बहुत ही एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, गुस्से वाली। एक रात क्या होता है, जो केजिया है उसके हाउस में आवाज़ आती है बहुत ही गुस्से भरी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि एक स्पीच लिखा है उसके फादर ने जो उसको पोर्ट अथॉरिटी में उनको बोलना था, और वो स्पीच कहीं लॉस्ट हो गया। रूम्स वर सर्चेड, सभी रूम्स में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सभी सर्वेंट्स से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली मदर है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम, अब केजिया की मदर उससे पूछती कि क्या तुमने कुछ पेपर्स को इस रूम में देखा। ओ यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने उन पेपर्स को देखा है और उनको मैंने फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, अब उसकी मदर है वो सरप्राइज होकर चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि तुम जल्दी से सीधे आओ डाइनिंग रूम में। एंड she was dragged down to where father was passing to and fro, hands behind his back, और अब केजिया को उसके फादर के सामने लाया जाता है, और उसके फादर है वो अपने हाथों को पीछे करके आगे पीछे घूम रहे हैं। जब हमारी कोई चीज़ नहीं मिलती तो इस तरह से होता है ना, टेंशन में होते तब आगे पीछे घूम रहे इसके फादर। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, अब उसकी मदर उसके फादर के सामने केजिया को लेके आती है और पूछते कि डिड यू डू दैट, ये सब तुमने किया है। नो 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 शी विस्पर्ड, और वो धीरे से आवाज़ में बोलती है नो नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैम्ड थिंग शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट,
अब उसकी मदर डैमेन मतलब होता है थोड़ा झुंझला कर बोलती है, और शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि जल्दी से इसको इसके रूम में ले जाओ। उसके फादर उसकी मदर को बोलते हैं कि इसको यहाँ से जल्दी से ले जाओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो शाम का टाइम हो रहा था और वो लड़की है वो अपने बेड में जाकर लेट जाती है। Then father came into the room with a ruler in his hands. और उसके फादर रूम में आते हैं और उसके हाथ में एक रूलर होती है। I am going to beat you for this, he said. उसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ जो तुमने किया है। Oh no no, she screamed hiding under the bed clothes. और वो बहुत डर गई थी और चिल्लाकर बेड के नीचे जो बेड क्लोथ्स है उसके नीचे छुप गई। He pulled them aside. लेकिन उसके फादर ने उस क्लॉथ को हटा दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया कि यहाँ बैठो। एंड होल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो, जैसे उसको मारने के लिए हाथों को आगे करते ना। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डू यू बिलोंग टू यू, कि एक बार तो तुम्हें ये सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ ना करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु ये तो आपकी बर्थडे के लिए था, ऐसा कीजिए अपने फादर को बोलती है। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, अब उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हथेलियों के ऊपर उन्होंने स्केल मारा। आवर्स लेटर, काफ़ी घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड इन ए शॉल and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब काफ़ी घंटों के बाद उसकी ग्रैंड मदर है वो आती है, उसको एक शॉल में लपेट कर एक रॉकिंग चेयर जो बच्चों की चेयर होती है उसके ऊपर बिठा कर ले जाती है, और वो बच्ची है वो अपनी मदर की बॉडी सॉफ्ट बॉडी से चिपक जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। ओके, थैंक यू।